Good morning, everyone. In this EBS lecture, we are going to start our new chapter which is safety first. हमने पिछले चैप्टर में हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था. What are internal, what are external organs and how we can take care of our organs. हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं और हम अपने ऑर्गन्स की केयर कैसे कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स कि कौन कौन से रूल्स हैं और कहाँ कहाँ हमें उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सो फर्स्ट लेट्स वार्म अप. Here is an activity for you, and the activity is put a cross against the things you should not play with. आपको 4 चीज़ें दी हुई हैं और आपको उनके आगे क्रॉस लगाना है जिससे आपको नहीं खेलना चाहिए. सो फर्स्ट इज सीजर्स. सीजर से आपको खेलना चाहिए? नेवर. वी शुड नॉट प्ले विथ सीजर क्योंकि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा जिससे आपको चोट लग सकती है तो उसको आपसे नहीं खेलना चाहिए. तो यहाँ क्या आएगा? क्रॉस. नेक्स्ट इज बॉल. बॉल के साथ तो खेल सकते हो ना आप. यू कैन प्ले फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट. सो हेयर वी विल नॉट पुट अ क्रॉस. नेक्स्ट इज नाइफ. हमें नाइफ से खेलना चाहिए? नेवर. वी शुड नॉट प्ले विद द नाइफ क्योंकि नाइफ से कभी भी कट लग सकता है ना. तो यहाँ क्या आएगा? क्रॉस. एंड द लास्ट वन इज़ बैट. बैट के साथ तो हम खेल सकते हैं ना. बैट के साथ तो हम क्रिकेट खेलते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग गेम. तो यहाँ भी हम क्रॉस नहीं लगाएंगे. नाउ वी विल रीड अबाउट सेफ्टी रूल्स. सो फर्स्ट, वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स. हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए क्योंकि सेफ्टी रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं ताकि हम सेफ रहें. सेफ्टी रूल अवॉइड एक्सीडेंट्स. अगर हम रूल्स, कोई भी सेफ्टी रूल्स हैं हमारे लिए, अगर हम उनको अवॉइड करेंगे, उनको अवॉइड मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे उन सब रूल्स को, तो एक्सीडेंट्स कभी भी कोई भी चोट लग सकती है आपको. कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है रोड पे या किसी भी तरह का कोई भी आपको नुकसान हो सकता है. तो हमेशा सेफ्टी रूल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए. हेयर आर सम सेफ्टी रूल्स. तो कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज़ रूल्स ऑन द रोड. रोड के ऊपर कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए. सो फर्स्ट इज़ लुक एट द ट्रैफिक लाइट. आप जब भी ट्रैफिक लाइट देखते हो, कौन कौन से कलर्स होते हैं ट्रैफिक लाइट में? रेड, येलो एंड ग्रीन. तो आपको ट्रैफिक सिग्नल का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप रोड पे हो. द रेड लाइट से स्टॉप. रेड लाइट का मतलब क्या होता है? स्टॉप. जब भी रेड लाइट है इसका मतलब आपको रुक जाना चाहिए. द येलो लाइट सेज वेट. अगर येलो लाइट है इट मीन्स आपको वेट करना चाहिए. एंड ग्रीन लाइट सेज गो. ग्रीन लाइट का मतलब अब आप जा सकते हो या अब आप चल सकते हो. सो रेड लाइट मीन्स स्टॉप, येलो लाइट मीन्स वेट एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो. नेक्स्ट इज़ ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ना, ये बच्चे इस पाथ पे जा रहे हैं. दीज वाइट ट्रैक्स, ये जो वाइट वाइट ट्रैक है, हमें जब भी रोड क्रॉस करनी है, इसको क्या बोलते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग. तो हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा रोड्स के साइड पे ट्रैक बने होते हैं ना चलने, जो भी लोग क्या है पैदल होते हैं जो तो उनको हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए क्योंकि अगर आप रोड पे चलोगे तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है ना. क्योंकि कार्स, ट्रक्स, बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो हाई स्पीड में होते हैं. इसीलिए जो भी लोग चलते हैं उनको हमेशा फुटपाथ, जो रोड के साइड पे ट्रैक्स बने होते हैं, हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. नेवर प्ले ऑन द रोड. और कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए. बहुत सारे बच्चे क्या हैं रोड्स पे खेलते हैं ना, तो जब इतने हाई स्पीड में व्हीकल्स आते हैं तो एकदम से ब्रेक नहीं लगता है कभी कभी. तो इससे क्या है आपको चोट लग सकती है, कभी भी एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं. तो कभी भी रोड के ऊपर नहीं खेलना चाहिए. सो दीज आर द रूल्स जो हमें रोड के ऊपर फॉलो करने चाहिए. नेक्स्ट इज़ सेफ्टी इन द बस. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेफ्टी इन द बस. रोड के ऊपर हमने रूल्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कि हमें बस में हम अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है. फर्स्ट इज स्टैंड इन अ क्यू. क्यू का मतलब क्या होता है? लाइन. हमेशा लाइन में खड़े होना चाहिए.
व्हेन बोर्डिंग और डी बोर्डिंग अ बस। बोर्डिंग मीन्स जब भी आप बस में एंटर होते हो, डी बोर्डिंग मीन्स जब भी आप बस से एग्जिट लेते हो, जब भी आप बस से बाहर आते हो, तो हमेशा आपको लाइन में ही चढ़ना चाहिए और लाइन में ही उतरना चाहिए। नेक्स्ट इज बी सीटेड कामली व्हेन यू आर इन अ बस। हमेशा आराम से, काम होता है आराम से बस में बैठना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे बाकियों को भी ट्रबल हो, बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो। आराम से हमेशा बस में खड़े भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम से ब्रेक लगते हैं तो क्या आपकी बॉडी में जर्क होता है ना, तो आप क्या है, गिर भी सकते हो। तो हमेशा बस में सीट पे कामली बैठना चाहिए। डू नॉट गेट इन का मतलब होता है एंटर करना, और गेट ऑफ का मतलब होता है एग्जिट, बाहर आना। तो कभी भी बस में जब आप चढ़ते हो या बस से बाहर आते हो तो मूविंग बस से बाहर नहीं आना चाहिए। बस अगर चल रही है तो कभी भी चलती हुई बस पे हमें चढ़ना नहीं चाहिए और चलती हुई बस से उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप गिर सकते हो ना रोड पे। सो आपको ये रूल हमेशा फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट पुट योर आर्म्स और हेड आउट ऑफ अ मूविंग बस। चलती बस से, मूविंग बस मीन्स चलती हुई बस से, कभी भी अपनी आर्म्स, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, विंडो से अपना हेड बाहर निकाल लेते हैं कुछ भी देखने के लिए, या अपनी आर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं। अगर कोई दूसरा व्हीकल साइड से जा रहा होगा तो क्या आपका हेड और आपकी आर्म को चोट लग जाएगी ना। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुट योर आर्म्स और हेड आउट ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी आर्म्स को और हेड को मूविंग बस से बाहर नहीं लेके आना चाहिए। एंड द लास्ट रूल इज डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर वाइल ही इज़ ड्राइविंग। जब भी ड्राइवर क्या है, ड्राइव कर रहा है, तो उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर के ऊपर पूरी बस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो वो बस चला रहा है, उसका ध्यान 1 मिनट के लिए भी अगर इधर से उधर होगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए वाइल ही इज़ ड्राइविंग। सो दीज आर द रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो वाइल वी आर इन अ बस। जब भी हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें इन सब रूल्स का क्या है, ध्यान रखना चाहिए और इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।